नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द डॉक्टर मृदुला टॉक्स वैदिक विजडम एंड साइंस। उपनिषद का नाम आप सभी ने सुना है। अपने वेद ज्ञान 2 के वीडियो में मैंने उपनिषदों के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार हैं। ये भारतीय दर्शन के स्रोत हैं। इनमें ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का वर्णन है। कुल 108 उपनिषद ज्ञात हैं। इनमें से मुख्य हैं कठ, केन, मांडुक्य, मुंडक, ईश, प्रश्न, ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर और बृहदारण्यक। इन उपनिषदों में कई बार कहानियों के माध्यम से कुछ बातों को समझाया गया है। आज मैं केनोपनिषद से इसी तरह की एक कहानी लेकर आई हूँ। इस उपनिषद में भी ब्रह्म की ही चर्चा है। इस कथा के माध्यम से ब्रह्म के महत्व को समझाया गया है। ये तो हम जानते ही हैं कि ब्रह्म सर्वोपरि सत्ता है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सब कुछ वह परब्रह्म परमेश्वर ही करता है, किंतु हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं और उसका घमंड भी हमें हो जाता है। इसी तरह से एक बार देवताओं को भी अभिमान हो गया। तब ब्रह्म या ब्रह्मा जी ने किस तरह उनका अभिमान दूर किया, यह इस कहानी में बताया है। ये कहानी इस तरह से है। तो फिर हुआ क्या, एक बार देवताओं और असुरों में युद्ध हो गया। ब्रह्म ने देवताओं को शक्ति दी, जिसके कारण देवता वो लड़ाई जीत गए। लेकिन इस विजय से इंद्र आदि देवताओं को अभिमान हो गया। उन्हें लगा कि वे बड़े पराक्रमी हैं और बलशाली हैं, इस कारण वे युद्ध जीत गए। वे यह भूल गए कि उनकी जो विजय है वह ब्रह्मा जी के कारण हुई है। ब्रह्म को उनके अभिमान का पता चल गया। उन्होंने सोचा देवताओं के लिए इस तरह अभिमान करना ठीक नहीं है और अगर वे अभिमान करेंगे तो उनका पतन निश्चित है। इसीलिए उनके इस अभिमान को दूर करना बहुत जरूरी है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि उन्होंने एक यक्ष का रूप धारण किया और वहां देवताओं के सामने प्रकट हो गए। देवों ने उन्हें दूर से देखा और उन्हें पता नहीं लगा कि ये यक्ष कौन है, लेकिन वे सभी उसके बारे में जानना चाहते थे। वो उत्सुक हो गए उनके बारे में जानने के लिए। इन सभी देवों में अग्नि जो देव हैं वे बहुत तेजस्वी हैं, वे ज्ञानी भी हैं, सब कुछ जानते हैं और इसीलिए जातवेदा कहलाते हैं। तो देवताओं ने सोचा कि अग्नि को ही सबसे पहले भेजा जाए। उन्होंने अग्नि से कहा, हे जातवेदा, आप ही जाकर पता लगाइए कि ये यक्ष कौन है। अग्नि देवता को अपनी बुद्धि और शक्ति पर बहुत ही घमंड था। उन्होंने कहा, मैं अभी पता लगा कर आता हूँ। वे तेजी से दौड़कर यक्ष के पास पहुंच गए। इससे पहले कि वे कुछ पूछते, यक्ष ने ही पूछ लिया, आप कौन हैं? अग्निदेव ने कहा, मैं अग्नि हूं और जातवेदा भी हूं। तब यक्ष ने पूछा, आपकी शक्ति क्या है, आप क्या कर सकते हो? अग्निदेव ने कहा बड़े गर्व से, जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है मैं उसे जलाकर राख कर सकता हूं। अग्नि की इस घमंड वाली बात को सुनकर यक्ष ने उनके सामने एक तिनका रख दिया और कहा कि आप तो कुछ भी जला सकते हैं, तो तनिक बल लगाकर इस सूखे तिनके को जला दीजिए। अग्नि ने बहुत प्रयत्न किया और उसे जलाने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी वे उस तिनके को जलाने में समर्थ नहीं हो पाए। उनका सिर शर्म से झुक गया। वे बिना कुछ पूछे देवताओं के पास लौट गए और उनसे कहा, मैं नहीं जान पाया कि वे यक्ष कौन है। अग्नि देवता के असफल हो जाने पर देवताओं ने वायु से कहा, हे वायुदेव, आप भी शक्तिशाली हैं। आप आकाश में बिना आधार के घूमते हैं, इसलिए मातरिश्वा भी कहलाते हैं। आप ही पता करके बताइए कि ये यक्ष कौन है। वायु को भी इस बात का बहुत अभिमान था, बहुत घमंड था कि वे बहुत ही बुद्धिमान हैं और बलवान भी हैं। उन्होंने कहा, मैं तो अभी जाकर पता लगा कर आ जाता हूँ।
वे भी भागकर यक्ष के पास पहुंच गए। उन्हें देखकर यक्ष ने पहले ही प्रश्न कर दिया, आप कौन हैं? वायु ने कहा, मैं प्रसिद्ध वायुदेव हूँ और मैं मातरिश्वा भी कहलाता हूँ। तब यक्ष ने उनसे पूछा, आप में क्या शक्ति है? वायुदेव ने बड़े गर्व से कहा, जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है मैं उसे उठा दूं या मैं उड़ा दूं। उस यक्ष ने वायु के सामने एक तिनका रख दिया और कहा कि इस तिनके को उठा लो। वायु ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया, पर वे उस तिनके को अपनी जगह से हिला भी नहीं सके और वे भी सिर झुकाकर वहां से वापस आ गए और देवताओं से कहा कि वे भी यक्ष के बारे में नहीं जान सके। जब अग्नि और वायु जैसे शक्ति और बुद्ध से भरे हुए देवता भी सफल नहीं हो पाए और असफल होकर आ गए और यक्ष के बारे में पता नहीं लगा पाए, तब देवताओं ने इंद्र से कहा कि आप ही जाकर पता लगाइए कि ये यक्ष कौन है, क्योंकि इस बारे में आपके सिवा और कोई भी पता नहीं लगा सकता। इंद्र ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ। वे भी दौड़कर उस स्थान पर बहुत जल्दी पहुंच गए, पर उन्हें देखते ही यक्ष वहां से गायब हो गया। लेकिन इंद्र वहीं खड़े रहे और उसी समय उस यक्ष के स्थान पर सुंदर हिमालय पुत्री जो कि उमा है वे प्रकट हो गई। इंद्र उनके पास जाकर बोले, हे देवी, ये यक्ष कौन था, आप बताइए। उमा देवी ने बताया कि वे तो स्वयं ब्रह्म ही हैं। तुम लोगों ने असुरों पर जो जीत हासिल की थी वह ब्रह्म की शक्ति से ही थी और उस विजय को तुम लोग अपनी जीत मान बैठे और इस जीत का तुम्हें बहुत ही अभिमान भी हो गया और इसी को दूर करने के लिए ब्रह्म यक्ष के रूप में आए थे। यह कभी मत सोचो कि ब्रह्म की शक्ति के बिना कोई कुछ कार्य कर सकता है। देवी उमा के इस कथन से इंद्र को सबसे पहले ये ज्ञात हुआ कि यक्ष ही ब्रह्म है। अग्नि, वायु और इंद्र इन तीनों देवताओं ने ब्रह्म का दर्शन किया, इसलिए वे अन्य सभी देवताओं से बढ़कर हैं। पर इंद्रदेव अग्नि और वायु से भी बढ़कर हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल ब्रह्म का दर्शन किया अपितु उन्हें जान भी लिया कि वे असल में कौन है। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि विश्व में जो भी प्राणी या वस्तु सुंदर और प्रिय दिखाई देते हैं या लोगों को जीवन में जो भी सफलता मिलती है वो उस परब्रह्म परमेश्वर की ही महिमा है। जो भी इस पर घमंड करता है, अभिमान करता है, वो बहुत बड़ी भूल करता है। इसी तरह की और कहानियाँ लेकर मैं फिर आऊँगी। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल।